हाँ तो भाई मेरे चीतो, क्या हाल चाल? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आपकी क्लास में, जिसमें आज हम मेरे भाई प्रैक्टिस सेट चैप्टर 3 का हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। आज पार्ट 2 पे आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आसान भाषा में आपको सिखाए जाने वाले हैं। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं फटाफट क्लास को। और मेरे भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट और जो भी पीवाईक्यू है, जो पिछले 5 सालों में आए हुए प्रश्न हैं, सारे यहां पर एकदम खतरनाक तरीके से हम लोग जो है सोल्व करेंगे और आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट अपनी क्लास को। तो मेरे भाई बोर्ड में यहां से 100% आपको सवाल मिलेगा, इतनी गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला जो 7वां सवाल है, मतलब 6 सवाल हमने भाई लास्ट क्लास में कवर कर लेते हैं पार्ट 1 में चैप्टर 3 के, और यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं। ठीक है बच्चे, तो भाई शुरू करते हैं और सपोर्ट करें यार। आप थोड़ी सी हमें टाइम दे, क्लास को पूरा अटेंड करें, तब देखना आपको कितना मजा आता है और समझ में भी आता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, भाई सवाल नंबर, दो संपूरक कोणों में, ध्यान से देखना, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक बात है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात करना है? कोणों को ज्ञात करना है। बताओ सवाल समझ में आया क्या? सवाल समझ में आया कि भाई दो कोण है। कैसे कोण है? संपूरक कोण, एक तो बड़ा है उसमें और एक छोटा कोण है। दो कोण की बात हो रही है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज बताता हूं आपको बेटा। संपूरक कोण कौन से होते हैं? संपूरक कोण होते हैं कौन से? जिनका योग ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात लिख लेना, ठीक बात है। ऐसे दो कोण जिनका सम, जिनका योग, जिनका प्लस 180 डिग्री होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। बताओ समझ में आया? ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसका हल देखते हैं भाई। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी दे रखे 2022 में ऑलरेडी आ चुका है सवाल, तो 26 में आने के पूरे पूरे चांस है भाई। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल जिसे कहते हैं। चलो तो क्या करते हैं भाई, अपने को बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों निकालने हैं। पता है क्या? नहीं पता तो क्या मानना पड़ेगा मेरे भाई? आप समझदार हो, बताओ क्या मानना पड़ेगा? कि माना बड़ा कोण क्या है? x है, तथा छोटा कोण y है। सिंपल है। तथा छोटा कोण y डिग्री है, क्योंकि कोण मान रहे हैं तो डिग्री में मानना पड़ेगा। कोण मान रहे हैं तो डिग्री में मानना पड़ेगा। समझ गए भाई? मान लिया कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। अब यहां पर देखो क्या कहता है कि भाई दो संपूरक कोण, कैसे कोण है? दो संपूरक कोण है, और जब दो संपूरक कोण होते तो उनका योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिख देंगे मेरे भाई, क्या लिख देंगे? हाँ, प्रश्नानुसार लिख दूं, है ना? प्रश्नानुसार लिख देता हूं। देखना मेरे भाई ध्यान से कि प्रश्नानुसार क्या होगा कि दो कोण अपने ये है, छोटा और बड़ा, ठीक है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x प्लस में y बराबर में 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बन गई समीकरण आसानी से, है ना भाई? दो कोणों का योग कितना होता है? 180। तो वे संपूरक कोण में आते हैं। ठीक बात है। चलिए देखिए, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी करूंगा प्रैक्टिस सेट हो तो, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा मेरे भाई। हर एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको कवर करवाई जाएगी। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी यहां पर नहीं होती है हमारे चैनल पे। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, फिर कहता है कि भाई बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है मेरे भाई? x। तो ये लीजिए x बराबर है छोटे कोण से, तो छोटा कोण है y। कितना अधिक है? अधिक के लिए प्लस लगाना पड़ता है मेरे भाई। अधिक के लिए क्या लगाना पड़ता है? प्लस। समझो कि भाई बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। ज्यादा के लिए प्लस लगाओ, कम के लिए माइनस लगाओ। सिंपल है। चलो अब y को इधर ले लो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा x माइनस में y बराबर में 18 डिग्री। और समीकरण नंबर आ गई आपके पास है कितनी? 2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ये नोट कर लिया, इरेज कर दूं? चलो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं होगी दिक्कत, है ना? आराम से समझ में आ गया कि भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 अपने पास रेडी है। अब हम सीधा क्या लगाएंगे? विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे और भाई सवाल को खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन से बोलेगा, अगर वो स्पेशल बोल रहा है कि भैया इस सवाल को प्रतिस्थापन से करो, तो प्रतिस्थापन से करेंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन हम विलोपन विधि से करने वाले हैं। ठीक है,
तो यहां पर हम कर रहे हैं इस्तेमाल विलोपन विधि का। हम लिखेंगे ये बात भाई, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि से। देखो जल्दबाजी नहीं है भाई, आराम आराम से सीखो, बस सीधा यहां पर ध्यान रखो। समझ में ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, समझ में जरूर आएगा। ठीक, तो समीकरण एक हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री, समीकरण एक है। समीकरण दो है x माइनस में y बराबर में 18 डिग्री, समीकरण नंबर दो है। ठीक बात है, घटा दो भाई, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे कि नहीं, तो यहां पर लिखना पड़ेगा समीकरण एक माइनस समीकरण दो करने पर, यानी समीकरण एक में से माइनस कर दिया समीकरण नंबर दो, तो बचेगा क्या भैया, देखो जरा चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो कैसा हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा। समझ गए भाई, चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले समीकरण के। ठीक, अब इससे ये कैंसिल हो गया भाई, तो ये प्लस और ये भी क्या है, प्लस, तो प्लस 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 एक वाई और एक वाई कितना हो गया भाई, दो वाई, और बराबर में 180 में से 18 घटा दो भाई, तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा भाई, यहाँ बचेंगे 17, 17 में से 1 जाएगा तो भाई 16 बचेंगे, कितनी डिग्री बच जाएगा। अब मैं यहाँ तक देख लेता हूँ आप लोगों को दिख रहा है क्या, तब मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ तक देख लेता हूँ भाई, दिख रहा है क्या अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दिख जाएगा भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मेरे भाई y का मान निकालना है तो दो को इधर लेके जाना पड़ेगा, y का मान निकालना तो दो को इधर ले जाना पड़ेगा, तो y बराबर हो जाएगा भाई 162 और बट्टे में 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके बट्टे में हो जाएगा भाई, काट देंगे कितने पे जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 81 डिग्री आ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो भाई y क्या था, y मेरा छोटा कोण था, y क्या था मेरा छोटा कोण माना था, तो यानी कि छोटा कोण तो 81 डिग्री है। मतलब समझ में आया क्या भाई, ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के समझ में आया कि नहीं। ठीक है, यस लिखो कमेंट में अगर समझ में आया है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम x का मान भी निकालना है, तो मेरे भाई क्या करें, ये मान समीकरण, बोलो बोलो, हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक मेरे भाई, ये मान समीकरण एक में रख दो भाई, ये मान समीकरण एक में रख दो भाई। देखिए एक में रखोगे तो भाई समीकरण एक कहाँ है मेरी, ये रही मेरी समीकरण एक, देखो ध्यान से यही है, तो यहां पर मैं लिखता हूं x प्लस में y बराबर में 180 डिग्री, यही तो मेरी समीकरण एक है मेरे भाई। यहां पर y बराबर 18 है, चिपका दो नीचे, y बराबर 18 है, y की जगह क्या लिख सकता हूं 81 डिग्री, लिख दिया, बराबर का साइन लगाना ना भूले, 180 डिग्री। अब भाई इसको उधर भेज दो क्योंकि खाली नंबर है, खाली नंबर हो जाएगा तो माइनस का बनेगा ये। अब तो x बराबर 180 डिग्री माइनस में 81 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया भाई, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 17 में से 8 गए तो 9 बचेगा, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 99 डिग्री आ जाएगा आपका x का वैल्यू। ठीक है कि नहीं है, तो भाई y का मान 81 डिग्री है और x का मान 99 डिग्री है, तो यानी कि बड़ा कोण 99 डिग्री का है, छोटा कोण 81 डिग्री का है। क्लियर है, यही अपने को बताना था, तो आप लिख भी सकते हो, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री का है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में ऐसे लिखो तो ज्यादा बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, और आपको पूरे पूरे नंबर चिपका देगा मेरे भाई। तो अगर आप पूरे पूरे नंबर लेना चाहते हो और बेहतरीन तरीके से आप मैथ्स के सवाल को फोड़ना चाहते हो, तो मेरे भाई आप यहां पर एकदम निगाहें गड़ा के रखो, आपका समझ में ना आए ऐसा होने नहीं दूंगा, और आप भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता, है ना। चलिए देखिए यहां पर, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी स्टार लगा लेना भाई इस सवाल पे, तो बेहतरीन सवालों में से एक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया और कॉपी में नोट करा करो भाई, और कोशिश ये करा करो मेरे से करने से पहले आप लोग खुद करा करो और इसका आंसर कमेंट में कर दिया करो, ज्यादा बेहतर रहेगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 8 पे। तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 8 है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में तो आने वाला है। ठीक है ना, मैक्सिमम 2 नंबर का सवाल है। तो एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, कितने मीटर है मेरे भाई, 36 मीटर।
जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो बाग की वीमा ज्ञात कीजिए। वीमा बोले तो लंबाई और चौड़ाई, वीमा लंबाई और चौड़ाई होती है किसी भी बाग की, किसी भी खेत की, किसी भी गार्डन की। ठीक है, चलिए 2019 में आया हुआ है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो बेहतरीन सवालों में से एक है ये भी। ठीक बात है, चलिए इसका हल देखते हैं मेरे भाई। तो एक आयताकार बाग है मेरे भाई, कैसा बाग है? आयताकार। बना दो आयताकार बाग। चलिए आयताकार बाग बनाने की पूरी कोशिश करते, पूरा प्रयास करते हैं। ये होता है मेरे भाई आयत। क्या होता है ये? आयत। तो ये आयत के आकार का एक बाग है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई हम ये मान लेते हैं और लंबाई हम ये मान लेते हैं। ठीक बात है, हाँ जी। अब आयत जो होता है उसकी खासियत होती है भाई कि उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। यानी 3 है तो यहाँ पर भी 3 खींचूंगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 डंडे खींचूंगा, तो पता चलेगा कि ये बराबर आपस में है। अब भाई चित्र समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। उसने क्या कहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, चौड़ाई से ज्यादा है, तो चौड़ाई अगर मैं मान लू x, मान लो चौड़ाई अगर उसकी x मीटर है, कितनी है मेरे भाई? x मीटर है उसकी चौड़ाई, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई? यानी कि ये किसी ये तो x प्लस में 4 हो जाएगी। क्या बताओ? एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि भाई अगर चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई क्या मान लो मेरे भाई? y मान लो। उसकी लंबाई क्या मान लो मेरे भाई? y मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हम लिख देंगे अब कि माना आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है। y मीटर में मान लेते हैं, यहाँ पर भी x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि भाई मान लिया भाई इसकी जो लंबाई है वो x मीटर है और जो चौड़ाई है वो y मीटर है, मतलब हमें चित्र में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर x लेना पड़ेगा लंबाई और यहाँ पर मेरी चौड़ाई y लेनी पड़ेगी, है ना। यही तो माना है भाई, चौड़ाई y मीटर है, चौड़ाई लंबाई x मीटर है, तो ये x मीटर है। क्लियर हो गई बात? चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको आराम से सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। समझना ध्यान से, चील की निगाह बोर्ड पे आपकी होनी चाहिए। अब देखिए भाई, उसने बोला आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो परिमाप आपको पता है सभी भुजाओं को जोड़ के परिमाप होता है। परिमाप का सूत्र क्या होता है कि सभी भुजाओं का जोड़ बेटा परिमाप होता है। आई बात समझ में? भुजाओं का जोड़ क्या होता है भाई? परिमाप होता है। अब देखिए उसने बोला अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का फॉर्मूला का उसका आधा कर दो। तो हम लिखेंगे यहां पर दिया है, क्या दिया है? बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है मेरे भाई? अर्ध परिमाप। कितना है मेरे भाई? 36 मीटर है। कितना है भाई? 36 मीटर है। अब परिमाप का फॉर्मूला देखो ध्यान से, परिमाप का फॉर्मूला होता है सिंपली, अगर कोई भी परिमाप है उसका फॉर्मूला होता है 2 लंबाई और प्लस में चौड़ाई। ठीक मेरे भाई, ये किसी भी चित्र जिसकी साइड होती है, अगर जिसकी कोई साइड हो, जिसकी कोई भुजा हो, उसके परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर? अच्छा, उसने बोला अर्ध परिमाप, बोले तो आधा, तो अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो हो गया ना अर्ध परिमाप। अर्ध बोले तो आधा, तो यही हम यहां पर पूरा प्रयास करने वाले हैं कि भाई हम लिखेंगे यहां पर 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ऐसे लिख दूंगा मैं शॉर्टकट में, और बट्टे में 2। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया हमने। कितना दे रखा है भैया? हमें दे रखा है 36 मीटर। कितना भाई? 36 मीटर। ठीक बात है। चलो अब क्या करेंगे, आगे इसको सोल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। 2 से 2 कैंसिल। लंबाई कितनी है मेरे भाई? लंबाई हमने क्या मान रखी है? x, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? चौड़ाई मान रखी है y, तो यहाँ पर लिख देंगे y, और बराबर में कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। चेक करो भाई, 2 से 2 कटा, लंबाई की जगह मैंने x रखा और चौड़ाई की जगह मैंने y रखा, तो मेरी क्या समीकरण 1 बन के तैयार हो गई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ गए समीकरण 1? ये वाला फॉर्मूला उतार लेना, काम का है, ठीक। अच्छा, अब हम चलेंगे शर्त नंबर 2 से। ये तो शर्त नंबर 1 तो दिया है, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे मेरे भाई? प्रश्न के हिसाब से, मतलब कहने का ये है, ठीक है। अब प्रश्न के हिसाब से कह रहे हैं
कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, यानी y+4 करना पड़ेगा। सही बात है। तो चलिए देखते हैं यहां पर कि भाई जिसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, इससे 4 मीटर ज्यादा है। सही बात है भाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, इसको इधर ले लो मेरे भाई। तो x माइनस वाई बराबर में कितना बचेगा, 4। ये हो जाएगी मेरे भाई समीकरण नंबर 2। बताओ कोई आपत्ति है क्या? आयु वाले सवाल में करते कि नहीं, मान लो पिता उससे 4 वर्ष ज्यादा है ना, अपनी बहन से, मान लो किसी का पापा 4 वर्ष ज्यादा है अपनी बहन से, तो ऐसे तो 4 वर्ष ज्यादा का मतलब क्या, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़े। इसको अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कहां गया मेरे रजिस्टर, गया, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अरे ये भी चाहिए भैया, चलो कोई नहीं, इसको दोबारा से लिख देते हैं, एक्सीमीटर है। अब देखना ध्यान से, तो विलोपन विधि लगाएंगे भाई। तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए अपने कोशिश करेंगे समझने की इसको, विलोपन विधि से। सो विलोपन विधि से करेंगे भाई, माइनस कर देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो कहां पर करूं मैं, चलिए चित्र बना दिया है मैंने यहां पर। तो एक काम करता हूं, इस चित्र को हटा देता हूं। चित्र समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चित्र हटा देता हूं, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, चलो या चित्र एक काम करता हूं, छोटा बना देता हूं आपके लिए मेरे भाई। चलो चित्र यहां पर मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं, ये वाला चित्र। ठीक, ये मेरा y+4 है और ये मेरा x है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा भाई, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करूंगा। ठीक, तो लिख देता हूं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 यानी घटाने पर लिख दो भाई समीकरण, क्या दिक्कत है यार। तो ये हो जाएगा x प्लस में y बराबर में मेरे भाई 36, समीकरण 1, और यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 4, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, लिख दी। विलोपन विधि लगाएंगे, खत्म करेंगे कहानी। देखो कैसे करेंगे। अच्छा, विलोपन विधि लगाएंगे तो क्या होगा बताना जरा एक बार सारे बच्चे। अगर विलोपन विधि करते हैं तो क्या करते हैं भाई, यहां पर सारे बच्चे कमेंट करो क्या करते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई कि क्या करते हैं अगर यहां पर विलोपन विधि लगाएंगे। बिल्कुल ठीक मेरे भाई, चिन्ह बदलते हैं ना, क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं गुरुजी। तो बदल देंगे चिन्ह मेरे भाई। ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। चिन्ह बदल गए, अब काट के इसको छोटा कर देते हैं। इससे ये कट जाएगा भाई, एक्स से एक्स खत्म कहानी, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा 2y, और बराबर में 36 माइनस 4 बचेगा कितना, 32। 36 में से 4 जाएंगे 32। भाई y का मान अगर आप निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा 32 बट्टे में 2, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 16। तो भाई y कितना है, 16 मीटर है। y कितना है, 16 मीटर है। और x का मान निकाल देंगे मेरे भाई, x का मान निकाल देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब अगर y 16 है तो जो लंबाई है वो 4 ज्यादा है, तो भैया 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सिंपल है। या फिर एक काम करो, समीकरण 1 में ये मान रख दो। ठीक है, तो ये मान समीकरण 1 में रख दो मेरे बच्चे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे मेरे भाई। समीकरण है अपनी x प्लस में y बराबर में 36, तो x प्लस में y का मान कितना निकाला, 16। क्या बोला, हाजमोला। चलिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 36। भाई इसको भेज दो उधर, तो x बराबर में 36, ये प्लस का जाके उधर हो जाएगा माइनस का, प्लस का जाके उधर माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 36 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो चेक कर लो भाई, इससे 4 ज्यादा ही है भाई, इससे 4 ज्यादा है, 16 और 4 20। क्लियर हो गई बात। तो यही हमें निकालना था और हमने आसानी से भी निकाल लिया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं हुई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो भाई जल्दी, ले लिया। चलिए बिना देरी करते हुए अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर 9 पे। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 बेहतरीन सवाल है, लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, लास्ट क्लास में भी करवाया था। तो मेरे भाई इसको आप पूरा प्रयास करो करने का। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। देखिए सवाल क्या, सवाल समझा देता हूं। के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का
एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक ही हल है, कोई दूसरा हल नहीं है। तो केवल जब एक ही हल हो तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, क्रॉस करके जाती है, और कंडीशन आपको पता है। आंसर इसका फटाफट मुझे जल्दी पी का मान का निकाल के दे दो, ठीक है, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी पी का मान निकालो भाई, ठीक है। बताइए क्या आया, आराम से कोशिश करें, तब तक मैं हल लिख देता हूं यहां पर। देखो ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आपको इसका आंसर निकल पाएगा। और स्टार लगाओ, जितना कहो इतना कम है, जितना ज्यादा लगाओगे उतना ही कम है। बेहतरीन सवाल, क्योंकि यहां पर आपको के का मान पूछता है, इस बार पी का पूछ लिया। और किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, पी का मान, वाई का मान। हाँ बिल्कुल, तो देखो ये आ गया पी का मान, ठीक है बच्चे। तो शायद ये हिमांशु ने पूछा था भाई, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कंडीशन वही रहेगी, जो प्रोसेस है करने का वही रहेगा तरीका, ठीक। चलिए शुरू करें क्या, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई सवाल को सोल्व करना। तो समीकरण तो आपको देनी चाहिए थी, है ना। चलो समीकरण में लिख देता हूं भाई, समीकरण ने लिखी, मैं भी क्या कर रहा हूं, समीकरण तो लिखी नहीं है, आपको ऐसे ही दे दिया हमें 3 मारने के लिए, आप क्या करोगे भाई, ठीक है। चलो समीकरण देता हूं भाई, ठीक है। तो समीकरण मेरी ये रही, समीकरण में देख लेता हूं एक बार। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, ठीक मेरे भाई। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। और दूसरी समीकरण है मेरे भाई 2x प्लस 2y प्लस 2, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 दे रखी है आपको। तो यहां पर पहली समीकरण ये रही और दूसरी समीकरण ये रही। अब निकालो मेरे भाई पी का मान। सॉरी यार, मैंने नहीं लिखा था, माय मिस्टेक, यहां पर समीकरण लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, अब लिख दी तो अब कोशिश कर लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको करने की। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी क्या लास्ट में 0 है। जब उधर 0 बचे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ तुलना कर देनी है। क्या कर देनी है, तुलना। तो ये बात लिखेंगे कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर बच्चे, तुलना करने पर। क्या करने पर मेरे भाई, तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको भैया, बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक, a1 b1 और c1 का मान निकाल लीजिए गुरुजी। चलो भाई निकाल लेते हैं a1 b1 c1 का मान। तो कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से कि भाई पहली समीकरण 1 वाली होती है, तो 1 पे चलो। तो x के साथ a है और x के साथ 4 है, तो a का मान कितना आ गया 4। y के साथ b1 है, y के साथ p है, तो b1 का मान आ गया p, समझ गए। और c1 और खाली नंबर एक जैसा होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। अब आप निकालो भाई a2 b2 और c2 का मान निकाल दें। चलो तो 2 है, 2 वाले पे आओ तो दूसरी समीकरण हो जाएगी, 2 वाले पे तो दूसरी समीकरण। तो x के साथ a2 और x के साथ 2, तो a2 का मान 2, y के साथ b2 और y के साथ 2, तो y का मान भी 2, और c2 खाली नंबर और c2 खाली नंबर, ये भी 2। तेरी ये तो पूरा 2 2 2 आंसर बता दो आंसर बता दो। इसमें भी 2 ही है यार, सब में 2 ही 2 आ रहा है ना। चलो देखते हैं आंसर भी 2 ही आता है क्या। चलिए भाई, तो आपने a1 और a2 b2 c2 सब निकाल लिया। अब उसने बोला है कंडीशन पे जाओ अब सवाल में कि अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल है। अगर एक हल हो तो बच्चे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं पता है ना, कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई। तो किधर करूं भाई, मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, यहां पर हम करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, ठीक। चलो तो हम लिखेंगे यहां पर अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल हो तब क्या कंडीशन होती है, तब होती है भाई कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के। बस इतने से काम चल जाता है। आई बात समझ में। रेखाएं कैसी होती है बोले कोई, तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है मेरे भाई। कैसी, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। अब वैल्यू रखो और आंसर निकालो, सिंपल है। तो a1 बटे a2, a1 कितना है मेरे भाई 4, a2 कितना है मेरे भाई 2, तो a1 बटे a2
यानी 4/2। बताओ हजम हो गई क्या बात? बताओ हजम हो गई क्या बात? हो गई हजम? चलो नहीं हुई तो बाबा रामदेव का चूर्ण खाओ, ठीक है, उससे काम बन जाएगा। ठीक नहीं भाई, यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चूर्ण से काम नहीं चलने वाला। अब क्या कह रहा है B1/B2, तो मेरे भाई B1 कितना है चेक करो, P है, और B2 कितना है मेरे भाई 2 है, तो P/2 लिख दूं क्या? बोलो P/2। चलो जी लिख देते हैं P/2। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या करे गुरुजी? कुछ मत करे गुरुजी, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, दोनों सेम है तो खत्म कहानी कर दो। ये लो जी, तो बचेगा क्या? P नॉट इक्वल्स टू कितना 4, तो P का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? P का मान 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? P का मान ही निकालना था, निकाल दिया आसानी से। इसमें तो आसान है। देखिए यहाँ पर आपको 1 और 2 नंबर जरूर देखे जाएगा, ये वाला सवाल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसका आंसर चेक कर लेते, एक बार मैच कर लेते भाई, और आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेहतरीन तरीके से, नोट करते चला करो भाई, एक एक पॉइंट जो बताता हूं, ठीक है, हर चीज काम की होती है, ऐसा नहीं है कुछ भी काम का नहीं बताता। ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए तो बताइए अगले सवाल पे चलें क्या? अगले सवाल पे चले क्या भाई? चलिए अगले सवाल पे चले, सवाल नंबर 10 पे भागते फटाफट, क्योंकि करना बहुत कुछ है, टाइम कम है। चलिए मेरे बच्चों, तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? माइक थोड़ा सा मैंने इधर रख दिया, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करें क्या? 10वां सवाल है ना। आवाज आ रही है? सही सही आवाज आ रही है? पहले बताओ सारे बच्चे, क्या आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है मेरे भाई? ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है? कह रहा है S-T = 3 तथा S/3 प्लस T/2 बराबर में 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो मेरे भाई जिसने प्रतिस्थापन विधि नहीं सीखी है वो भी प्रतिस्थापन विधि सीख लेना। देखिए कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका हल देखते हैं सवाल नंबर 10 का। तो जो समीकरण दी है भाई वो लिख लेते हैं। समीकरण क्या है अपनी? S-T बराबर में 3, समीकरण नंबर 1 दे रखी है। अब देखो ये समीकरण नहीं है, इसको समीकरण बनानी पड़ेगी। तो क्या दे रखा है अपने पास? दे रखा है भाई S/3 और प्लस T/2 बराबर में 6। इसको बनाओ भाई। तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा भाई? 6। 3 दूनी 6, एलसीएम आ गया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की एस में करेंगे तो 2s प्लस 3 की टी में करेंगे तो 3t, तिरछी गुना कर दी मेरे भाई। ठीक है, और बराबर में कितना है? 6। इसको भी इधर भेज दो, इधर बट्टे में, उधर जाके गुना में हो जाएगा। तो ये आएगा 2s प्लस में 3t बराबर में 6 गुना में 6 हो जाएगा बेटा 36। समीकरण नंबर आ जाएगी 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बन गई समीकरण, कहानी खत्म। जैसे विलोपन इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही हम प्रतिस्थापन को सीखेंगे। ठीक है, विलोपन आप सीख चुके हो, प्रतिस्थापन सीखेंगे। तो जब भी आप प्रतिस्थापन का मतलब होता है बेटा एक चीज की वैल्यू निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित करना, दूसरे में रख देना। आई बात समझ में? अदला बदली होती है, मतलब इसमें से निकाल के उसमें रख दो, उसे प्रतिस्थापन ही कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से करेंगे हम लोग। समीकरण 1 से ध्यान से देखना मेरे भाई, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 अपने पास ये रही, क्या है मेरे बच्चे? S-T बराबर में 3 है। किसी एक का मान निकालना है। यहाँ पर ध्यान देना, प्रतिस्थापन में क्या करना है? किसी भी एक का मान निकालना, या तो इसका या तो इसका। तो मैं S का निकालना चाहता हूं भाई, तो S का निकाल दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 3, और ये उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। चेक करो क्या दिक्कत समझ में आई? क्या सॉरी, क्या सवाल समझ में आया? दिक्कत कह रहा हूं, क्या समझ में आया भाई? T को मैं उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया। समीकरण नंबर 3 आ गई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हमने 3 समीकरण बना लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आराम आराम समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अच्छा जो भी समीकरण 3 आई है इसका मान 2 में रख दो। ठीक है, देखो समीकरण 1 से चलेंगे, 3 बनाएंगे, 2 में रखेंगे, हर बार यही चलना है। ठीक है, तो ये क्या करो, ये मान समीकरण 2 में रख दो, ये मान समीकरण 2 में रखने पर। और अगर आपने विलोप प्रतिस्थापन विधि आपको डिटेल में सीखनी है तो भाई आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, प्रतिस्थापन विधि आप वहां से जाके सीख सकते हो। और विलोपन विधि भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगी वहां पर डिटेल में, बिल्कुल। ठीक, चलिए तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये मान समीकरण 2 में रख रहा हूं। समीकरण 2 कहां है मेरी? ये रही। समीकरण 2 उतारने की कोशिश करते हैं। 2s माइनस में सॉरी प्लस में 3t
और बराबर में 36। यही तो समीकरण 2 है मेरे भाई। ठीक है, रखो s जहां पर है वहां पर क्या रखना पड़ेगा, 3 + t रखना पड़ेगा। जहां पे s है वहां पे 3 + t रख दो, तो 2s है मेरे भाई, ब्रैकेट लगाओ, 3 प्लस में t रख दो। कोई दिक्कत, समझ आया? जहां पर s है वहां पे 3 + t रख दिया, और प्लस में मेरे भाई 3t और बराबर में 36। ठीक है भाई, जहां पर s था वहां पर क्या रख दिया, 3 + t, यहां से उठा करके। अब ब्रैकेट है तो गुना है, ब्रैकेट है तो गुना है, तो गुना है तो गुना करेंगे। अरे भाई चलो करो गुना, 2 की 3 में 2 × 6, फिर 2 की टी में, 2 की टी में करेंगे तो 2t और प्लस में 3t और बराबर में इधर 36। ठीक है भाई, 2 × 6 प्लस में 2t और प्लस में इधर 3t बराबर में 36। इसको उधर भेज देते हैं, खाली नंबर है, उधर जाएगा तो माइनस बनेगा। और ये 2t और 3t कितना हो गया मेरे भाई, 5t, और ये हो जाएगा 36 माइनस में 6, उधर जाके माइनस का बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब 5t बराबर 36 माइनस 6 कितना बचेगा मेरे भाई, 30। t का मान मुझे निकालना है, तो 5 को भी उधर भेजना पड़ेगा, नंबर सारे उधर ही भेजने एक एक करके। और जाएगा किस में भाई, बट्टे में जाएगा, इस बार डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। 5 से कटेगा तो कितने पे जाएगा भाई, 6 पे। तो t का मान मेरे भाई कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक बात है। अभी किसका चाहिए, s का भी चाहिए, क्योंकि हल जब निकालते हैं तो दोनों चर, जो भी 2 चर होते हैं आपके, अच्छा लग गया भाई, जो दोनों चर होते हैं बेटा आपके, उसका मान निकालना होता है। ठीक है, उसका मान निकालना होता है। अब ये मान आप समीकरण 3 में रख दो भाई, तो आपको आसान आ जाएगा, इसका मान आसानी से निकल जाएगा। ये मान आप रख दो समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में रख दो, ऐसे यहां पर लिख दो। ठीक है, चलिए समीकरण 3 हम इधर उतारने की कोशिश करते हैं। तो समीकरण 3 का है s बराबर में, सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्या आएगा, 9 आएगा इसका आंसर, है ना। तो s बराबर में क्या है, 3 प्लस में t है, यही तो समीकरण 3 है मेरे भाई, है ना। तो ये जो t है यहाँ पर 6 आया है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ये लो, जो t है वो 6 है, तो t का मान वहां से चिपका दो भैया। जब चिपकाएंगे तो s बराबर 3 प्लस में t का मान कितना चिपका दो, 6, तो s बराबर में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 आ जाएगा। और यही तो निकालना था, s का मान और t का मान। हो गई समीकरण हल, कहानी खत्म। यही है प्रतिस्थापन विधि। अब एक का मान निकालो, दूसरे में रखो, फिर निकालो, फिर रखो, सिंपल। तो आप समीकरण एक लेके चलोगे, वहां पर विलोपन में क्या है, एक को खत्म करना होता है, मतलब आपको घटाना पड़ता है। समीकरण 1 और 2 को साथ साथ लेना पड़ता है ना। यहाँ पर सिर्फ एक समीकरण लो, फिर दूसरे में मान रखो और आंसर निकालते चलो। क्लियर है? चलिए फटाफट इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ले लिया? चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 11 पे। तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 क्या दिया हुआ है। ठीक है, 2022 में है, बढ़िया सवाल है, ज्यादा नंबर का नहीं है, 2 नंबर का सवाल मुश्किल से बनेगा। ठीक है, चलिए क्या कहता है, कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 85 है। 2 संख्याओं का योगफल कितना है मेरे भाई, 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 2 तरीके से सवाल हो सकता है, तो छोटा तरीका अपनाएंगे, बड़ा तरीका नहीं अपनाएंगे। तो छोटा तरीका क्या है, देखिए जरा हल में समझना ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल है। तो 2 संख्या मान लो, ये पहली संख्या प्लस ये दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का योगफल कितना है मेरे भाई, 85 है। 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 85 है भाई। मान लो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 85 है, 2 संख्याओं का। अब मान लिया मैंने कि जो पहली संख्या है मेरे भाई वो x है, क्या है, x है, प्लस में दूसरी संख्या बराबर में 85 हो जाएगा, है ना। मान लो अगर वो पहली संख्या मैंने x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, इसको उधर भेज दूंगा, तो दूसरी संख्या निकल के आएगी मेरे भाई 85, ये उधर जाएगा तो माइनस का 85 माइनस x। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, पक्का। आगे बढ़े, चलो। तो यहां पर मेरा पहली संख्या में x मानूंगी, छोटा तरीका अपना रहे हैं ना, तो यहां पर मैं मानूंगा कि माना पहली संख्या, अरे 2 बार पहली लिख दिया भाई, पहली संख्या x है। मान लो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या 85 माइनस x हो जाएगी, है ना। तो यहां पर लिख देंगे, इसीलिए दूसरी संख्या 85 माइनस x होगी। क्लियर बात हो गई, समझ गए कैसे हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, चलिए तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या। अब आ जाते हैं प्रश्न अनुसार, किसके हिसाब से भाई, प्रश्न
अनुसार, प्रश्न के हिसाब से। क्या कह रहा है भाई प्रश्न? कह रहा है यदि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है मेरे भाई? तो पहली संख्या मान लो, बड़ी संख्या मान लो। पहली संख्या क्या है? ये बड़ी संख्या है ना, और ये कौन सी दूसरी संख्या? छोटी संख्या। ठीक बात है। चलो देखो यहां पर कि भाई बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है? x। अच्छे से बनाता हूं भाई। बड़ी संख्या छोटी संख्या के, तो छोटी संख्या 85 माइनस एक्स, के का मतलब गुना, 4 गुने से 4 गुना कर दिया, 5 ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया। क्या बात समझ में आई? देखो ध्यान से कि भाई बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 4 से गुना कर दी, 5 ज्यादा है, ज्यादा के लिए प्लस करना पड़ता है। क्या हजम हो गई बात? चलो जी कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। तो देखिए x बराबर, मल्टीप्लाई करो तो भाई 4 की 85 में करेंगे तो 4 पंजे 20, 2 हासिल, तो 4 अठे 32 और 2 34, 340, और माइनस में 4 की x में करेंगे तो 4x। भाई गुना कर दी, इसकी 85 में और इसकी x में, और प्लस में क्या है मेरे भाई? 5। क्या करूं? इस वाले x को इधर ले आऊं, क्योंकि इधर x है, इसके पास आएगा तो 4x इधर आएगा तो प्लस का, तो x प्लस में 4x बराबर, अब इसमें से तू इसको भाई क्या कर दे? प्लस कर दे। 340 और 5 345, क्योंकि भाई प्लस है, प्लस 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 ही रहता है। तो कितना हो जाएगा? 4x और 1x, 5x बराबर में 345। अगर तू x का मान निकालना चाहता है मेरे भाई तो मैं यहां पर आ जाता हूं, है ना। तो x बराबर हो जाएगा बच्चे कितना? 5 जाएगा उधर बट्टे में, तो 345 और बट्टे में 5 काट देगा भैया। कितना कटेगा? 5 से काटो, क्योंकि लास्ट में 5 है, ऑलरेडी कटेगा। तो 5 छंग 30, 4 5 नीम 45, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 69 हो जाएगा। कितना? 69। तो भैया संख्याएं ज्ञात करनी थी तो कर ली, बड़ी संख्या 69 है। तो भाई छोटी संख्या क्या होगी? हम लिख देंगे यहां पर छोटी संख्या क्या होगी मेरे भाई? छोटी संख्या, आपको पता है भाई छोटी संख्या क्या थी? 85 माइनस एक्स, 85 माइनस एक्स थी भाई। तो यहां पर 85 में से आप x की वैल्यू घटा दो, यानी 85 माइनस में 69, 85 माइनस में 69। तो मेरे भाई कितना आंसर आ जाएगा आपका भाई? 5 में से 9 तो जाएंगे नहीं, तो 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो मेरे भाई कितना बच जाएगा? 16। तो छोटी संख्या मेरे बच्चे 16 हो जाएगी, और बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 69 हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, आसान सा सवाल था, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था, छोटा किया है। आप इसको विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे हो सकता है कि आप मानो भाई 2 संख्याओं का योगफल है, तो मैं क्या करवाता हूं? इसको इरेज करता हूं, यहां पर आपको अच्छा विलोपन विधि करने की इसको। ठीक है, देखिए 2 संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या मान लो x है और दूसरी संख्या y है, इनका योगफल 85 है भाई। एक तो ये बात हो गई कि दोनों संख्याओं का योगफल 85 है। ठीक, अब मान लो बड़ी संख्या मैंने ये मान ली, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुने से 5 ज्यादा है भाई, तो ये हो जाएगी x बराबर 4y और प्लस में 5। भाई इसको उधर लाओगे तो 4x माइनस 4y बराबर में 5 हो जाएगा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। विलोपन विधि लगा देना, आंसर बिल्कुल करेक्ट बनेगा भाई। चलो इसका आंसर मुझे कमेंट में करना इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई कि यस सर ये हमने कर लिया, हो गया। क्लियर है? चलिए बिना देरी करते हुए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 12। तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 मैं नहीं बता रहा, तुम्हें खुद करके इसका आंसर देना पड़ेगा कमेंट में, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका सवाल है कि x माइनस 2 बराबर x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो 2022-23 में आया हुआ सवाल है, एमसीक्यू में आता है, बहुत बेहतरीन सवाल। तो ये रहे इसके ऑप्शन, इसमें से एक आंसर मैच करेगा, विलोपन विधि लगा के इसका आंसर मैच करके मुझे भेज देना, सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। क्लियर है? तो चलिए उम्मीद करता हूं भाई आज के सवाल भी आपको समझ में आ गए। तो 2 नंबर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने सवाल कवर कर लिए, 1 और 2 नंबर के कल्याण हो गया। अब हम करेंगे 4 और 6 नंबर के सवाल अगले लेक्चर में पार्ट 3 में, ठीक है मेरे भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है पार्ट 3, क्योंकि बड़ा सवाल बन जाता है। यहां से आयु वाला बन सकता है, अंक को बदलने वाली संख्या बन सकती है, या फिर भिन्न वाला सवाल बन सकता है। बेहतरीन आएगा पार्ट 3, मिस मत करना मेरे भाई सारे के सारे बच्चे। पार्ट 3 जो है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। लगाइए पूरी जान पढ़ने में और अपने नंबर लेके आइए बोर्ड में अच्छे।